राधा राधा। वेलकम टू सिन्यूटर एंड लेट टर्निंग ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम इस कंपोनेंट को बनाने जा रहे हैं जिसे हम चेस का किंग और क्वीन बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए इस कंपोनेंट को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए इसको हम पूरा मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको एक काम करना है कि इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेना है। ओके, तो हमने ऑलरेडी इसके कोऑर्डिनेट निकाले हुए जिसको हमने कम्युनिटी पे इस डायग्राम को डालकर इसके सारे कोड कम्युनिटी पोस्ट पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें एक काम करना है कि हमें ऑफसेट में जाना है और इसके लिए टूल सिलेक्शन करना है। ओके, तो इसको हम किस किस टूल से बनाने वाले पहले हम ये देख लेते हैं। देखो, रफिंग टूल से, फिनिशिंग टूल से और प्लंज कटर से। इतने में अपना जो किंग और क्वीन है ये मैन्युफैक्चर हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो रफिंग टूल के लिए -100 वैल्यू प्रोवाइड कर देना है। 0.4 का रेडियस, 12 प्लंज लेंथ। ओके, फिनिशिंग टूल के लिए -100 ओके, प्लंज लेंथ 12। प्लंज कटर की विड्थ हमें रखना है 2 mm। ओके, सबसे पहली बात कि ये जो कटिंग एज की पोजीशन है इसमें हमको सेलेक्ट कर लेना है दिस वन पोजीशन, कटिंग एज पोजीशन नंबर 4। ओके, देन ओके कर देना है। डन, इतना करना है। देन हमको चलना है प्रोग्राम पर। तो अब हमें सबसे पहले क्लिक करना है, प्रोग्राम मैनेजर पर क्लिक करना है। ओके, प्रोग्राम मैनेजर पर क्लिक करने के बाद में नीचे डाउन साइड क्लिक, देन न्यू। अब हमें मेन प्रोग्राम फाइल में अपना नाम दे देना है किंग क्वीन। ओके, किंग क्वीन का नाम देने के बाद में अब हमें सबसे पहले एक काम करना है, मेन प्रोग्राम फाइल का नाम देने के बाद में हमको वेरियस पर क्लिक करना है, ब्लैंक पर क्लिक करना है। देन अब हम इसको दे देते हैं, ये हमारा पूरा जो वर्क पीस का डायमीटर वो 37.5 है, तो हम इसको दे देते हैं 40। जेड है 0 ही रखना है। इसको हम दे देते हैं -200, देन -180 एब्सोल्यूट। ओके, देन एक्सेप्ट दिस वन, डिलीट, एंटर, इंसर्ट आफ्टर द लाइन। ओके, देन सबसे पहले हमें हेडर प्रोवाइड कर देना है। G18 XZ प्लेन सिलेक्शन, G54 वर्क पीस कोऑर्डिनेट सिस्टम, G71 इनपुट इन mm इन सीमेंस, G90 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, G95 फीड रेट इन mm पर रिवोल्यूशन। ओके, नाउ G75 X0 Z0, देन M04 S2000 एंटर। ओके, देन G0 X50 Z5। यहाँ से क्या हमने टूल टरेट की होम पोजिशनिंग कर दी। चलो एक बार हम पूरा कर देते हैं इसको। देन G01 F0.2। ओके, तो अभी हमने हेडर में क्या किया है, G75 से टूल टरेट की होम पोजिशनिंग कर दी, M04 से स्पिंडल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। देन G0 X50 Z50 से हमने पोजिशनिंग कर दी है रेपिड में। देन G01 F0.2 फीड रेट दे दिया। देन नाउ हेडर पे जाते हैं। देन G0 X50 Z5, G75 X0 Z0, M05 M30। तो इससे हमने क्या किया, G0 से एक होता है आते टाइम जब हम पोजीशनिंग करते हैं और जब हम टूल टरेट को हम पोजीशनिंग करते हैं तब के लिए पोजीशनिंग कर। तो G0 X50 Z50, G75 X0 Z0 टूल टरेट की होम पोजीशनिंग, M05 स्पिंडल स्टॉप, M30 प्रोग्राम रिसेट एंड अगेन रेडी टू स्टार्ट। ओके, नाउ एंटर। अब जो हमारा कंपोनेंट दिख रहा है किंग और क्वीन, इसको हम बनाएंगे किससे, विद द हेल्प ऑफ कंटूर टर्निंग। ओके, तो लेट्स क्लिक ऑन कंटूर टर्निंग, देन यू हैव टू क्लिक कंटूर कॉल। अब हमें कंटूर का नाम दे देते हैं हम ग्रो, एक्सेप्ट, एंटर, देन एक्सेप्ट। ओके, देन नेम प्रोवाइड कर दिया है। देन आपको क्लिक करना है न्यू कंटूर, देन प्रोवाइड द नेम ग्रो, एंटर। ओके, देन फर्स्ट कोऑर्डिनेट 9.0 X 9.0 Z 0.0 एक्सेप्ट। देन फॉर रेडियस, देन यू हैव टू क्लिक दिस, देन प्रोवाइड द रेडियस 6.27 X 15.0
जेड 8.25, जेड है अपना -8.25। देन हमें अंदर वाला चाहिए या बाहर वाला, तो हमें अगर इसको हमें चेंज करना हो तो डायलॉग सेलेक्ट दिस वन, देन डायलॉग सेलेक्ट दिस वन। हमें अभी अंदर वाला G03 6.27 रेडियस का आर्क चाहिए, तो उसके लिए हम कर देंगे ओके अंदर डायलॉग एक्सेप्ट, देन एक्सेप्ट। देन अगेन फॉर G03 के लिए देन यू हैव टू क्लिक अगेन रेडियस दिस वन, 4th नंबर इन राइट साइड रेडियस, देन प्रोवाइड द रेडियस वैल्यू 5.58 एक्स है 21.0, जेड है अपना जेड -15.75 ओके। देन डायलॉग एक्सेप्ट, डन एक्सेप्ट। देन हमें G01 लीनियर में जाना है, क्योंकि ये जो ग्रूव दिख रहा है अभी आपको, ये हम बाद में बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रूविंग टूल एंड अप्लाइंग ग्रूविंग साइकिल ओके। तो नाउ अब अभी हमें जाना है लीनियर में, तो अपना एक्स तो 21 ही रहेगा, जेड में जाना है ओनली, तो हम इस क्लिक करेंगे फर्स्ट, ये है, इसको हम बोल देते हैं 1 2 3 4 ओके। हमने नेम प्रोवाइड कर दिया, तो अभी हम क्लिक करेंगे, नहीं चलो इसको हम बोलते हैं जेड एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये टेपर के लिए होता है और ये रेडियस के लिए होता है, अंडरस्टूड। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन जेड, तो जेड अपना हो जाएगा -24.0 ओके। देन यू हैव टू एक्सेप्ट। नाउ अगेन हमें G03 में रेडियस प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए हम क्लिक ऑन रेडियस, देन रेडियस की वैल्यू हो जाएगी अपनी 8.37, एक्स में अपनी वैल्यू हो जाएगी 26.73, जेड में अपनी वैल्यू हो जाएगी ओके। जेड में अपने को वैल्यू प्रोवाइड करना है -33.795, देन यू हैव टू एंटर। देन अगेन G03 रेडियस अंदर वाला सिलेक्ट करना है, देन डायलॉग एक्सेप्ट, देन अगेन G03 के लिए, देन एक्सेप्ट अगेन G03 के लिए, देन क्लिक ऑन रेडियस ओके। रेडियस की वैल्यू अभी हम प्रोवाइड करना है कितना 66.45, एक्स की वैल्यू है अपनी एक्स 18.0, जेड में अपनी वैल्यू हो जाएगी -45.0 ओके। हमें अंदर वाला आर्क चाहिए ना, तो डायलॉग सेलेक्ट, देन डायलॉग एक्सेप्ट ओके, देन एक्सेप्ट। नाउ अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन G03 रेडियस, आर की वैल्यू हम प्रोवाइड कर देंगे 3.36, एक्स में अपनी वैल्यू हो जाएगी 20.4, जेड में -49.5 ओके। देन डायलॉग सेलेक्ट अंदर वाला G03, देन डायलॉग एक्सेप्ट। देन अगेन अब हमने 3.36 की वैल्यू प्रोवाइड करने के बाद में अब हमें चाहिए G02, तो एक्स ओके। अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन रेडियस, देन दिस वन टू दिस वन, क्योंकि अब हमें G02 वाला आर्क चाहिए क्लॉकवाइज ओके। तो अब हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स में 23 यहाँ पे अपने आर की वैल्यू प्रोवाइड करना है, तो आर की वैल्यू अपनी 3.81, एक्स में अपनी वैल्यू हो जाएगी 23.4, जेड में अपनी वैल्यू हो जाएगी -52.5। अब अंदर वाला G02 चाहिए हमें ओके, तो देन डायलॉग सेलेक्ट, देन डायलॉग एक्सेप्ट, देन अगेन एक्सेप्ट ओके। देन यू हैव टू क्लिक ऑन रेडियस, अब हमें चाहिए कौन सा वाला G03 चाहिए ओके, डन। हमारी आर की वैल्यू हो जाएगी 6.75, एक्स में अपनी वैल्यू हो जाएगी 27.0, देन जेड में अपनी वैल्यू हो जाएगी -58.5 ओके। देन डायलॉग सेलेक्ट दिस वन, देन डायलॉग एक्सेप्ट, देन एक्सेप्ट ओके। तो देखिए
अभी तक हमने डायग्राम अपना यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, जो अपना x27 है और z-58.5 है। अभी हम रफिंग टूल से ओनली रफिंग टूल के लिए कंटूर रेडी कर रहे हैं। तो जो कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है हमें, ये अपना मटेरियल रिमूव होने वाला है विद द हेल्प ऑफ ग्रूविंग टूल अप्लाइंग ग्रूविंग साइकिल। ओके, एंड ये जो अपना ग्रूव बनने वाला है 2.25 जिसकी विड्थ है, ये भी अपना ग्रूविंग टूल से बनने वाला है ना। तो अब हमें सीधे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो उसके लिए हम G01 का यूज करेंगे। ओके, और कौन सा वाला यूज करेंगे, देखो टेपर वाला यूज करेंगे, क्योंकि हमारी वैल्यू यहाँ से x30 भी हो जा रही है और z में पूरा 90 भी हो जा रहा है। Z0 यहाँ पे, z-90, तो वी हैव टू नाउ वी आर गोइंग टू यूज टेपर। ओके, देन क्लिक ऑन टेपर, देन x की वैल्यू प्रोवाइड करना है हमें x30.0, z-90.0, 90.0। ओके, देन एक्सेप्ट, डन। अब हमें G03 अगेन अप्लाई कर देना है। तो देन यू हैव टू क्लिक ऑन रेडियस, देन G03 5.5, x हो जाएगा अपना 28.5, z अपना -96.0, डायलॉग सेलेक्ट, इनर डायलॉग सेलेक्ट, देन डायलॉग एक्सेप्ट, देन क्लिक ऑन रेडियस, r की वैल्यू अपनी 8.67, x की वैल्यू 35.5, 35.1, z में अपनी वैल्यू -108.0, -108.0। ओके, डायलॉग एक्सेप्ट, देन एक्सेप्ट अगेन, रेडियस में अपनी वैल्यू हो जाएगी 6.81, x की वैल्यू 37.5, z में अपनी वैल्यू -114.0, देन एक्सेप्ट, देन डायलॉग एक्सेप्ट, देन एक्सेप्ट। ओके, तो आप लोग देख सकते हो ये अपना कंटूर टर्निंग से हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, जो कि सिंपली हम ऑटोकेड में भी ड्रॉ करते हैं, तो हमने इसको अभी सिन्यूट्रेन में ड्रॉ किया है ना। ओके, देन एक्सेप्ट। ओके, तो अभी हमने साइकिल को एक्सेप्ट कर दिया है। एक बार हम देखते हैं इसको रन करते हुए। ओके, नाउ सिमुलेट। M30। ओके, तो इसके बाद में हमने क्या नहीं किया, टूल को कॉल नहीं किया है ना। एंटर करना है, सेलेक्ट टूल। अभी हम एक बार रफिंग टूल से अप्लाई करके देखते हैं, रफिंग टूल, देन D1 M06। तो D1 अपना कटिंग एज नंबर और कटिंग एज की डिटेल्स, और अपना M06 ऑटोमेटिक टूल चेंज। ओके, नाउ सिमुलेट। ओके, तो कुछ हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये अपना वर्कपीस कुछ इस प्रकार से रेडी हुआ है। ओके, हमें सेम यही कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करना है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। एक बार हम एडिट पर क्लिक करते हैं और जो हमने कंटूर अप्लाई किया उसको हम एक बार रीचेक कर लेते हैं अच्छे से। ओके, सारी वैल्यू x ठीक है, x 9.0। देन हमने इसमें एक बात है कि देखो, हम सीधे से टूल को तो नहीं काट सकते ना, वो आया टूल और उसने ऐसे अचानक से काट दिया, लेकिन हम ऐसे नहीं काटते। हम कैसे काटते हैं, डेप्थ ऑफ कट देकर काटते हैं। तो उसके लिए अगर हमें डेप्थ ऑफ कट देना है तो उसके लिए हमें स्टोक रिमूवल को अप्लाई करना पड़ेगा ना। तो स्टोक रिमूवल को अप्लाई करने के लिए आपको क्लिक करना है कंटूर टर्निंग, देन बेक, देन स्टोक रिमूवल। कंप्लीट में हम सिंपल रखते हैं, नेम प्रोवाइड कर देते हैं जादू, एंटर। 0.4, इसको सबसे पहले 0.1 कर देते हैं। ओके, फीड रेट रफिंग करना है हम ओनली, लॉन्जिट्यूडनल आउटसाइड डेप्थ ऑफ वन कट का यूएक्स में 0.0 डन। इसको हम इंक्रीमेंट से एब्सोल्यूट, देन इस इंक्रीमेंट में इधर 52 प्रोवाइड कर देते हैं, देन इधर 1, देन इसको अगेन एब्सोल्यूट, देन एक्सेप्ट। ओके, देन एंटर, देन अगेन सिमुलेट।
ओके, तो ये अभी कंटूर टर्निंग जो फिनिशिंग टूल ने अप्लाई किया है। अभी हम आगे चलते हैं, एडिट में जाते हैं। ओके डन, स्ट्रोक रिमूवल भी हमने लगा चुके हैं। देन इसको बनाएंगे, देन इसको बनाएंगे, देन M30 को हटाते हैं अभी हम। ओके, तो सबसे पहले सेलेक्ट टूल को हमें सेलेक्ट करना है प्लंज कटर, जिसकी प्लेट की विड्थ 2 mm ऑलरेडी मैंने आप बता चुका हूँ। प्रोग्राम, देन सेलेक्ट टूल, देन एक्सेप्ट, और ये कटिंग एज की पोजीशन भी आपको चेंज कर लेना है, कटिंग एज पोजीशन 4 रखना है। ओके, देन ओके करते हुए D1 M06, देन M04 S2000, देन G0 X50 Z5, देन G01 F0.2, हेडर होगा फुटर G0 X50.0 Z5.0 G75 X0 Z0 M05, देन M30। ओके डन। क्लिक कंटूर टर्निंग, कंटूर कॉल, ग्रो में हम नाम दे देते हैं ग्रो करो। ओके, कंटूर नेम, एक्सेप्ट, देन न्यू कंटूर, क्या नाम देना है, सेम नाम देना है जो हमने अभी नाम प्रोवाइड किया। तो करो भाई, ठीक है करते हैं ना। तो रुको, नाउ अब हमें इस वाली वैल्यू को प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। तो इधर से लेके तो ये बनाना है बस अपने को, इतना सा। तो एक्स अपना 27 है, एक्स 27.0 और जेड अपना जेड अभी पता लगाते हैं कितना है। जेड है अपना -58.5। यहाँ तक अभी अपना जो निकल के वैल्यू आई थी, कैसे 90 - 31.5 करोगे तो कितना आएगा -58.5, तो -58.5। ओके, देन एक्सेप्ट। अब हमें क्या जाना है, नीचे जाना है, नीचे की ओर, है ना। तो यहाँ पर अपने को दिस वन एक्स पर क्लिक करना है, ओनली एक्स पर क्लिक। एक्स अपना कितना है यहाँ पे डाया 13.5। ओके, दिख रहा है ना, 13.5, एंटर, देन एक्सेप्ट दिस वन। अब हमें यहाँ पे जाना है भैया जी। तो यहाँ पे अपनी जो रेडियस है वो अपनी G02 वाली रेडियस है ना, ये वाली रेडियस G02 है। तो यू हैव टू क्लिक ऑन रेडियस, देन G02। रेडियस की वैल्यू अपनी कितना है 53.4, है ना। ओके, एक्स अपना कितना है 30 हो चुका है, 30.0। जेड अपना कितना हो जाएगा -90। ओके, अब हमें कौन सा वाला चाहिए, अंदर वाला चाहिए हमें तो आर्क। ओके, तो देन डायलॉग सेलेक्ट, देन डायलॉग एक्सेप्ट, देन अगेन एक्सेप्ट। तो ये हमारा बन गया, बस इतनी बनाना है अपने को, देन एक्सेप्ट, है ना। देन डिलीट, सॉरी, चलो नो प्रॉब्लम। G0 ओनली, एंटर, G0 X50, डिलीट भैया जी। M05 हम इसमें पहले से क्या स्ट्रोक रिमूवल अप्लाई कर देते हैं ना। ओके, देन क्लिक ऑन बैक, स्ट्रोक रिमूवल, सिंपल में हम इसको नाम दे देते हैं टीम। ओके, सारी वैल्यू सेम ही रखते हैं, बस हम यहाँ अगर चाहें तो चलो सेम ही रहने देते हैं। देन एक्सेप्ट, देन सिमुलेट। ओके, सिमुलेशन। अभी हम प्रोग्राम कंट्रोल को करते हैं 120% टोटल। ओके, तो ये भी अपने बन चुका है ना। नाउ क्लिक ऑन एडिट। ओके, तो अब हमें इस बात को देखना है कि अभी हमें इसमें कुछ चेंजेस करना रहेगा। तो जेड को हम -88 करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि जो हमारा इधर ऑफसेट में हमारा जो ये कटिंग एज है वो इधर साइड में, तो हमारा ये 2 mm इसकी प्लेट की विड्थ है। तो हम जो अपना टोटल लास्ट तक गया है तो हम वो
2 mm तो ऑलरेडी आगे है ना, तो इधर ये 90 है तो -88 इधर तक ही जाने देते हैं, तो अपना पूरा इधर तक कट जाएगा। लेकिन जब हम इधर से रेफरेंस ले रहे हैं तो इधर हमें Z -58.5 ही रखना है। ओके, देन प्रोग्राम पर क्लिक, देन सारी वैल्यू आप चेक देख सकते हो 53.5 x30 Z -90 एक्सेप्ट स्टॉक रिमूवल में हम कुछ चेंज कर देते हैं, इसको इतना नहीं चलाते, इसको 40 रख देते हैं। ओके, देन एक्सेप्ट, देन M30 जो अपना लास्ट में अब हम लोगों को अपने को ग्रूविंग साइकिल अप्लाई करना है तो उसको देख लेते हैं अब, है ना। टर्निंग पर क्लिक करना है। सबसे पहले तो हम अपना हेडर फुटर ही लिख लेते हैं ना। तो हेडर में अगेन अपने को क्या करना है, एडिट में जाना है, सेलेक्ट टूल, दिस वन टूल ऑलरेडी सेलेक्ट करने वाले जा रहे हैं हम प्लंज कटर को, देन D1 M06 ओके M04 S1000 G0 X50 Z5 G01 F0.2 देन G0 X50 Z5 G75 X0 Z0 M05 M30 ओके डन। अब हमें क्या अप्लाई करना है, ग्रूविंग साइकिल अप्लाई करना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन टर्निंग याद ध्यान रखना, टर्निंग, देन ग्रूविंग में हम दिस वन ग्रूव 2 को सेलेक्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले अपने को सेफ्टी डिस्टेंस 1, फीड रेट 0.1 रफिंग कर रहे हैं ओनली, सेलेक्ट यू टू आउटसाइड डायमीटर, देन दिस वन को रेफरेंस पॉइंट अपना यही वाला हमने लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है। तो x0 अपना कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये अपना x0 यहाँ पर कितना है 21 है ना, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 21 और जेड में अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 8.25 प्लस 7.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा -15.75 -15.75 डन। ओके, जो ग्रूव की बिट थी अपनी वो कितना है 2.25 ओके, देन टी उसको हमने रखना है एब्सोल्यूट में टी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी जितना है उतनी, कितना दिया हुआ है 12.51 तो 12.51 ओके, इसमें हो चुका है। ये अभी चेम्फर की विड्थ थे ये, और ये जो अपना है ये राउंडिंग रेडियस है, तो हमने सभी को राउंडिंग रेडियस कर दिया। ओके, अब हमें देखना है कि हमें तो ये बनाना है इतना ग्रूव और ये बनाना है, तो यहाँ पे हमें जो रेडियस की वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दी हुई है 4.89, तो हम यहाँ पे 4.89 का नहीं लग पाएगा, हमने ट्राई करके देखो है, तो हम यहाँ पे लगाने के ट्राई करते हैं 4 के लगा देते हैं ओनली। ओके, मैक्सिमम इनफिट डेप्थ, देन डेप्थ ऑफ कट 200 माइक्रोन, देन एक्सेप्ट। ओके, तो डिलीट दिस वन डिलीट, ओके डिलीट ओके, तो आप लोग देख सकते हो, देखो जो हमने सबसे पहले बनाया हुआ है वो क्या है, रफिंग टूल्स विद द हेल्प ऑफ फिनिशिंग टूल से हमने कंटूर, चलो इतना कर लिया ना हमने। एक बार हम देखते हैं इसको सिमुलेट करके, 120% है, तो अभी हम बैक प्रोग्राम कंट्रोल 100% ओवरराइड, प्लंज की लेंथ 20 से राधा। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो, अपना हेडर देख लो अच्छे से, देखा, साइकिल देख लो ग्रो ओके, जो अपनी स्टॉक रिमूवल पहले की साइकिल है वो साइकिल देख सकते हो, स्टॉक रिमूवल की देख लिया किंग क्वीन। देन अपना डायग्राम देख लो आप अच्छे से, देखो मैं रेफरेंस पॉइंट से आपको एक एक करके दिखा देता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू या कोऑर्डिनेट जो मैंने प्रोवाइड किए हैं। देन देखो सबसे पहले ये देख लो x 9.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14 जो कि अपना द एंड हो चुका है ना। अब हम इसको कर देते हैं एक्सेप्ट किया। देन स्टॉक रिमूवल की भी मैंने आपको वैल्यू दिखा दी है। देन ये अपना हेडर फुटर देख लो। देन प्लज कटर को कैसे कॉल करते हैं, मतलब टूल चेंज करते हैं तो कैसे। देखो अब ये जो स्टॉक रिमूवल लगा है इसके लिए बनाने के लिए, ये आप देख लो अच्छे से, इसकी वैल्यू ये है एक्सेप्ट। जो कंटूर टर्निंग में है अपना, जो इस बनाने को लिस्ट कंटूर टर्निंग में जो डायग्राम ड्रॉ किया गया है उसको देख लो आप अच्छे से। व्हाट इज़ द वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू 1 x 27 z - 58, सेकेंड में x 13.5, देन लास्ट में 53.4 x 30 z - 88। ओके, देन एक्सेप्ट। देन जो लास्ट में ग्रूविंग, जो ये ग्रूव बनाया गया है दिस वन एंड दिस वन रेडियस प्रोवाइड करके, उसकी वैल्यू आप देख सकते हो। ग्रूव 2 है अपना, सेफ्टी डिस्टेंस रफिंग रेफरेंस पॉइंट x 21 z 0 15.75, विड्थ 2.5, एब्सोल्यूट में t है अपना 12.51। ओके, R4 है, डेप्थ ऑफ कट 2 का देख 200 माइक्रोन, मतलब एक बार में 400 माइक्रोन मटेरियल रिमूव होगा। देन एक्सेप्ट, है ना। तो कुछ इस प्रकार से हमने कंपोनेंट को प्रोग्राम रेडी किया। अब नाउ इट्स टाइम टू दिस कंपोनेंट को यू कैन सी हेयर। देन वी आर गोइंग टू सिमुलेट साइड व्यू, अच्छे से हम देख सकते हैं, क्योंकि अब हम इसका मेजरमेंट भी देखने जा रहे हैं, क्योंकि अपने जो डायग्राम बना है उसमें हमने एक एक वैल्यू बिल्कुल करेक्टली सही प्रोवाइड की है। तो हम इसको देखते हैं अभी। ओके, देखिए रफिंग टूल है, भी उतना ही बना है ना। और ये अपने -45 इधर तक, दिस वन रेडियस जो अपना ये वाला अगले वाला स्टार्ट होने वाला था वो कहाँ से स्टार्ट होगा, -58.5 से था ना। देखो ये -58.5 से अगेन स्टार्ट, तो कहाँ तक जाएगा, ये -90 तक जाएगा ना। तो देखना अभी -90, तो ये -90 दिख रहा है आपको, हमको ये -90। ओके, ये -90, देन अगेन G03 की रेडियस, है ना। तो देखो कुछ इस तरह से हमने बिल्कुल एज इट इज डायग्राम सेम टू सेम ड्रॉ कर लिया, मैन्युफैक्चर कर दिया है। ओके, आप लोग देख सकते हो। तो देखो इस वीडियो में मैंने आपको इस किंग और क्वीन को बनाने की सारी कंटूर टर्निंग विद द हेल्प ऑफ जो हमने फिनिशिंग टूल से बनाया था, कंटूर टर्निंग की वैल्यू भी प्रोवाइड कर दी है, मतलब कोऑर्डिनेट भी एक अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर दिए। इस अंदर वाले को किस प्रकार से बनाना वो भी मैंने आपको बता दिया है। ग्रूविंग टूल विद द हेल्प ऑफ ग्रूविंग टूल, इसको कैसे कट करना है, रेडियस कैसे प्रोवाइड करना है, ग्रूव कैसे बनाना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, तो हमने अच्छे से इसका मेजरमेंट को भी चेक एनालिसिस कर लिया है। 3D व्यू, साइड व्यू, आपको प्रोग्राम कंट्रोल ऑल सब कुछ बता दिया गया है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।